न्यूमेरिकल मैथ क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 17.1 के आगे वाले क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखते हैं ध्यान से। इसमें क्या है कि देखो क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, इसमें क्या निकालना है पहले पढ़ो इसको ध्यान से। प्रश्नमाला 17.1, 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात करना है हमें। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम, चूँकि 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, ये लिख दिया हमने सबसे पहले। यह दे रखा है और हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं कि औसत का सूत्र क्या होता है। औसत वाले सूत्र को लिख देते हैं। तो देखो क्या होता है, औसत बराबर होता है 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग बटेवा कुल संख्या। कुल संख्या के स्थान पर यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 5 संख्या आ जाएगी। तो औसत दे रखा 18, तो यहाँ 18 गया। 5 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 5 संख्याओं का योग, ये हमें निकालना है, यह हमें निकालना है। और नीचे कुल संख्या 5 दे रखी है। 18 को 18/1 लिख सकते हैं, दोनों का वज्र गुणन कर सकेंगे। तो देखो दोनों का वज्र गुणन करेंगे तो 18 को 5 से गुणा कर देंगे और 1 को गुणा करेंगे 5 संख्याओं के योग को। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि 5 संख्याओं के योग वाली संख्या को लिख देते हैं। तो देखो क्या आएगा, 5 संख्याओं का योग, तो ये तो कितना आ जाएगा, 18 × 5 × 5 संख्याओं का योग, ये आ जाएगा हमारे पास, बराबर 5 संख्याओं का योग, ये आ गया हमारे पास। अब लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख देते हैं। तो देखो क्या आता है, 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग बराबर आ जाएगा 18 × 5, 18 × 5 यानी कि 90। कितना आ गया, 90, 90 आ गया हमारे पास। इसको हम लिख सकते हैं 5 संख्याओं का योग बराबर 90, बराबर 90, ये आ गया। ये हमारे पास 5 संख्याओं का योग आ गया 90। आगे दे रखा है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। यानी कि 4 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 16। 5 में से एक गई तो 4 संख्याओं का औसत 16 हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम निकालते हैं 4 संख्याओं के लिए। तो देखो कैसे निकालते हैं 4 संख्याओं के लिए। 5 में से एक घटाने पर 4 संख्या ही बचती है, तो 4 संख्याओं का औसत 16 दे रखा है। तो इसी प्रकार 4 संख्याओं का औसत 16 है, 4 संख्याओं का औसत 16 है, यह दे रखा है 16। अब हम जानते हैं औसत का सूत्र क्या होता है, औसत बराबर 4 संख्याओं का कुल योग। वहाँ पर 5 संख्या आई थी, यहाँ पर आ जाएगी 4 संख्या, 4 संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। कुल संख्या के स्थान पर यहाँ आ जाएगी 4 संख्या, कुल संख्या यानी कि 4 संख्या। औसत कितना दे रखा है, 16, तो ये 16 आ जाएंगे। और 4 संख्याओं का योग, यह आ जाएगा 4 संख्याओं का योग आ जाएगा, 4 संख्याओं का योग।
नीचे आ जाएगी कुल संख्या 4 दे रखी है। 16 को 16/1 लिख सकते हैं। वज्र गुणन कर देंगे दोनों पक्षों का। 16 को 4 से गुणा करेंगे और 1 को 4 संख्याओं का योग से गुणा कर देंगे। तो 16 × 4 और 4 संख्याओं का योग, तो इसको 1 से गुणा करते तो वही संख्या आती है। तो 4 संख्याओं का योग ये आ गया हमारे पास। 4 संख्याओं का योग। अब लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख देते हैं। तो 4 संख्याओं का योग ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग बराबर आ जाएगा 16 × 4 बराबर 64। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। तो हमारे पास आ गया 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग बराबर 64। ये आ गया हमारे पास। 4 संख्याओं का योग 64 आ गया। अब हमें निकालना है हटाई गई संख्या निकालनी है। तो 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं के योग को घटा देंगे तो हमारे पास हटाई गई संख्या आ जाएगी। तो देखो कैसे निकालते हैं हटाई गई संख्या, यानी कि हटाई गई संख्या। हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या। तो 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग माइनस 4 संख्याओं का योग, यह आ जाएगा हमारे पास। 5 संख्याओं का योग हमें कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। और 4 संख्याओं का योग में हम ये निकाला था 64, निकाला था हमने 64। तो 90 माइनस 64 कितने आ जाएंगे? 26। यानी कि हटाई गई संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 26 आ गई। इसी प्रकार से हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये आ गया हमारे पास। 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा, यह निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं 13 संख्याओं का माध्य कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। 13 संख्याओं का माध्य कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। फिर हम 3 संख्याओं के लिए निकालेंगे। 3 संख्या, प्रत्येक संख्या में 3 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास जो भी संख्या आएगी उसको उसमें पहले वाले में जोड़ देंगे तो हमारे पास जो भी टोटल संख्या आएगी उसमें 13 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नया माध्य आ जाएगा। यानी कि जो माध्य दे रखा होता है उसमें यदि जो भी जोड़ना घटाना हो तो हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। जैसे 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा हमारे पास। लेकिन तरीके से निकालते हैं। 13 संख्याओं का माध्य दे रखा है 24। 13 संख्याओं का माध्य दे रखा है 24, 24। तो हमारे पास सूत्र होता है माध्य का। माध्य बराबर आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या, ये होता है सूत्र। माध्य दे रखा है 24, माध्य 24 दे रखा है। आंकड़ों का योग ये हमें निकालना है। और आंकड़ों की संख्या 13 दे रखी है। अब हम इसको भी वज्र गुणन करते हैं। आंकड़ों का योग को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी और 24 को 13 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग बराबर 24 × 13।
13 को 4 बार बोलेंगे तो 52, तो 2 यहाँ से लगी 5, 13 दूनी 26 और 5 31, यानी कि 31। कितने आ गए? 312 आ गए आंकड़ों का योग, 312। अब हम निकालते प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा, ये निकालते हैं। तो देखो, हमें पता है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं, यानी कि पहली संख्या में 3, दूसरी संख्या में 3, तीसरी संख्या में 3, चौथी संख्या में 3, पांचवी संख्या में, इस प्रकार से 13वीं संख्या में 3। प्रत्येक संख्या में 3 3 जोड़ते जा रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 3 3 जोड़ते जा रहे हैं, यानी कि 13 बार हम 3 3 जोड़ेंगे तो जोड़ी गई संख्या प्रत्येक संख्या, यानी कि 3 3 जोड़ रहे हैं हम, और कितनी संख्या में जोड़ेंगे? 13 में जोड़ेंगे। तो 3 + 3 + 3 इस प्रकार से 13 बार, तो 3 × 13 ये आ जाएगी हमारे पास, 3 × 13, और ये कितना आ जाएगी? 39 आ जाएगी। अब हमारे पास आ जाएगा कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग 312 + 39, 312 + 39 कितना आ जाएगा? 9 और 2 11, हंसी लगी 1, 3 और 1 4, 1 5, 3, 351 आ गया हमारे पास, 351। अब नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा? देखो, नया माध्य हमारे पास आ जाएगा कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग अपॉन कुल संख्या, कुल संख्या 351, और कुल संख्या हमारे पास दे रखी है 13। कितनी दे रखी है? 13। अब 13 का भाग देंगे 351 में, 35 में जाएगा 2 बार चला जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 2 बार चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 2 लिख देंगे, और हमारे पास शेषफल कितना बचेगा? 9, यानी कि 91 हो गया। और 13 में 91 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 7 91, यानी कि 7 बार चला गया, 27 आ गया हमारे पास। कितना गया? 27। तो नया माध्य आ गया हमारे पास 27, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 यानी कि 24 + 3, ये हमारे पास सॉल्यूशन है।